हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज विद कपिल में। मैं कपिल रस्तोगी और आज हम बात करेंगे एक हाउस होल्ड नेम का, एक फेमिलियर नेम का, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के बारे में। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट हम सभी लोगों ने कभी ना कभी अपने लाइफ टाइम में जरूर यूज़ किए होंगे। एडेसिव बनाने वाली एक बड़ी और नामी कंपनी है। इसको जो लोग शेयर मार्केट में हैं उन लोगों ने भी, और जो लोग शेयर मार्केट में नहीं हैं उन लोगों ने भी इसका नाम जरूर जरूर सुना होगा। ये एक बहुत बड़ी ब्रांड है और बहुत सारे एडेसिव सॉल्यूशंस बनाती है। एक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और काफ़ी बड़ा नाम है एडेसिव इंडस्ट्रीज में। तो आज हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि क्या इस शेयर में ये पोटेंशियल है कि आगे ये हम लोगों को अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहली शुरुआत मैं इसके बारे में आप लोगों को चार्ट दिखाकर करना चाहूँगा। अगर आप चार्ट पर देखें तो ये अभी 1682 रुपये में ट्रेड कर रहा है। 29 जनवरी 2021 को लास्ट प्राइस जो था वो 1682 रुपये का था। और जहाँ से ये देख सकते हैं कि ये अगर लास्ट 2008, 9, 10, 11 से अगर मैं लास्ट 10 ईयर्स का ट्रेंड भी देखने की कोशिश करूं तो दोस्तों ये तकरीबन तकरीबन 150 रुपये से 1700 रुपये की रैली इसने हमें 10 साल के अंदर दिखाई है। तो इस शेयर में अब कितना दमखम बचा है, क्या टेक्निकल चार्ट्स पे ये शेयर कैसा दिखता है, इसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इन सब के बारे में हम एक एक करके अभी डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि चार्ट पर देखने में शेयर नज़र आ रहा है, ये हमेशा ही एक इंक्रीजिंग ट्रेंड पर रहा है। कुछ टाइम बिंग के लिए कंसोलिडेट करता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, फिर आगे बढ़ता है। तो इस तरह के शेयर में आप लोगों को जरूर अपनी स्टडीज कंप्लीट करनी चाहिए और इंटरेस्ट लेना चाहिए कि इस तरह का शेयर जो हमेशा ही इंक्रीजिंग ट्रेंड पे रहा है, जिसमें कोई बहुत बड़ा अप डाउन आपको नज़र नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली ये एक स्ट्रॉन्ग शेयर बनने की निशानी है। तो आइए अब हम चलते हैं इस शेयर के बारे में आगे और जानने की कोशिश करते हैं। तो ये शेयर जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, 84,873 रुपये का इसके अंदर मार्केट कैप है, जो कि एक जस्ट ये 84,000 का मार्केट कैप के साथ ये काम कर रहा है। इसके सेक्टर का पी जो है वो 57 है और इसके इससे ये यहाँ पर काम कर रहा है और ओपन और हम इसके आगे इसको देखें तो इसकी फेस वैल्यू 1 रुपये की नज़र आती है। अब हम इसके आगे इसको और एनालिसिस के लिए, फर्दर एनालिसिस के लिए इस पे आगे बढ़ते हैं और इसको हम चार्ट पे देखने की कोशिश करते हैं कि अभी यहाँ पर ये क्या पोजीशन पे बन रहा है। तो दोस्तों, अगर इसको हम चार्ट पर देखने की कोशिश करें और इसमें मैं आप लोगों के सामने एक ट्रेंड लाइन खींचने की कोशिश करता हूँ। और एक लोअर लेवल पे भी एक ट्रेंड लाइन हम बनाने की कोशिश करते हैं कि अगर हमें उससे कुछ आइडिया मिलता है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर इसको एक ट्रेंड लाइन देने की कोशिश करता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक इंक्रीजिंग ट्रेंड में एक ट्रेंड के अंदर ही चल रहा है और इसने शानदार रैली दिखाते हुए यहाँ से अपसाइड लेने की कोशिश की। देन अगेन ये इस चैनल के अंदर चलता हुआ अप्रिशिएट होता हुआ आगे बढ़ रहा है और जब जब ये इस चैनल को टच करता है, यहाँ के बाद एक अच्छी रैली यहाँ से आप लोगों को हमेशा देखने को मिली है। पास्ट ट्रेंड आप जब भी देखेंगे तो ये शेयर एक इस लेवल पे सपोर्ट लेकर आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। देन अगेन वो इस लेवल को टच करता है, बट एप्रिशिएटेड वे में।
आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हुए ये बीच बीच में जब डाउन आता है, क्योंकि मार्केट में कोई भी चीज़ स्ट्रेट अवे नहीं बढ़ती दोस्तों, ये आप लोग भी जानते हैं। तो जब जब ये जिस लेवल पे सपोर्ट लेने आता है, अगर हम उस सपोर्ट लेवल पे एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करें, तो डेफिनेटली ये अभी इस समय उसी लाइन के ऊपर आकर रुका हुआ है। तो इसीलिए मैंने इस शेयर को यहाँ पर आप लोगों से डिस्कस करने के लिए चुना है। तो इसका जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल आप लोगों को दिखाई दे रहा है वो 1670 रुपये है, जहां पर ये अभी करंटली जिसके आसपास ये ट्रेड करता हुआ आप लोगों को दिख रहा है। तो यहां से एक अच्छा अपसाइड बनने की चांसेस बन रही है। तो आप लोग इस शेयर को यहां पर एक बाई जोन बनता है, जहां पर आप लोग इसको बाई करने का प्लान कर सकते हैं। यहां से ये शेयर आप लोगों को एक अच्छा अपसाइड दिखाएगा। शॉर्ट टर्म में भी एक अच्छा गेन है और लॉन्ग टर्म के लिए शेयर ऑल टाइम फेवरेट शेयर्स की लिस्ट में आता है। तो इसको हम चार्ट पर जब देख पा रहे हैं, तो अगर ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग इसको हम देखें तो यहाँ से इसके अंदर एक अच्छा अपसाइड बनता है। अब हम इसको अगर हम वैल्यू वाइज और इसके फाइनेंशियल्स वाइज भी अगर हम देखने जाएं कि इसकी क्या पोजीशन बनती है, तो दोस्तों एक एक करके हम इसको चेक करते हैं। इसको इसके बैलेंस शीट पे चलते हैं, इसकी बैलेंस शीट को देखने की कोशिश करते हैं। तो शेयर कैपिटल जो है वो 50 शेयर कैपिटल दिखाई दिया। रिजर्व्स एंड सरप्लस, इंक्रीजिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस हैं 2586 करोड़ से लेकर 4393 करोड़ मार्च 2020 में है। करंट लाइबिलिटीज़ भी ज़्यादा हैं, जो कि साथ साथ में रिजर्व के साथ में लाइबिलिटीज़ भी इंक्रीजिंग ही हैं, बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। इसके बाद फिक्स्ड एसेट्स जो है वो 1882 करोड़ के फिक्स्ड एसेट्स हैं और करंट लाइबिलिटी जो है वो भी 548 करोड़ की है। अगर हम प्रमोटर होल्डिंग की बात करें दोस्तों, तो प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 70.19% है, जो कि इस शेयर को बहुत स्ट्रेंथ देती है। किसी कंपनी में प्रमोटर की अच्छी होल्डिंग होना उस कंपनी के मजबूत होने की एक निशानी है। एनालिसिस करने का यही मतलब होता है कि अगर आप लोगों को इस तरह की इंफॉर्मेशन एक ही जगह पर एक बार में मिल जाए, तो ये इजी हो जाता है समझना कि किस तरह के शेयर में हमें इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों, जिस शेयर में प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी हो, ये एक एनालिसिस में एक प्लस पॉइंट के तौर पर आप लोग देख सकते हैं। आगे आपको एफआईआई के बारे में बता देता हूं कि एफआईआई की इसमें 11.39% की होल्डिंग है और डीआईआई की 8.25% की होल्डिंग है। जो अदर होल्डिंग है पब्लिक की, वो 10.18% है, जो कि एक कंसिस्टेंट अभी तक ईयर ऑन ईयर बेसिस से भी एक कंसिस्टेंट लेवल पर चलती हुई आ रही है। तो दोस्तों, अगर अब हम कोशिश करते हैं और एक बार इसकी सेल्स फिगर देखने की कोशिश करते हैं, इसका पीएनएल देखने की कोशिश करते हैं कि इसके जो रिजल्ट्स हैं, जो पीएनएल हैं, वो किस तरह के दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, अगर हम दिसंबर 2020 का इसका रिजल्ट एनालाइज करें और देखें, तो इसकी जो सेल्स है वो 1880 करोड़ सितंबर 2020 से 2299 करोड़ दिसंबर 2020 में नजर आती है, जो कि एक अच्छा इंक्रीज, अच्छा जंप नजर आता है। दिसंबर 19 से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 1926 करोड़ से 2299 मतलब 2300 करोड़ की सेल्स फिगर रिपोर्ट हुई है। तो ईयर ऑन ईयर भी इसमें एक अच्छा जंप नजर आता है। अदर इनकम डिक्रीज होती हुई दिखाई दी है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लास्ट ईयर ये 39 करोड़ की थी और अभी ये 20 करोड़ की है। सितंबर में 21 करोड़ की थी, अभी 20 करोड़ की है। तो जो अदर इनकम है उसमें एक ईयर ऑन ईयर एक गिरावट देखने को जरूर मिलेगी आप लोगों को। और टोटल इनकम जो है उसमें एक शानदार बढ़ोतरी है 1966 से 2319। तो चार्ट पे मैंने आप लोगों को दिखाया कि चार्ट पे अगर टेक्निकल एनालिसिस में जाए तो ये यहाँ से एक जंप लेता हुआ दिखाई देता है। और अगर हम रिजल्ट के प्रोस्पेक्टिव से भी अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसमें एक अच्छा जंप नजर आता है, जो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले टाइम में अभी इमीडिएट जो 1 या 2 क्वार्टर के उसमें आपको इसके अंदर एक अच्छा जंप देखने को मिलेगा दोस्तों। तो आप इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, जिससे कि आने वाले टाइम में आपको ये शेयर अच्छा कमा कर दे सके। और इसके आगे हम इंटरेस्ट को लेके इसके एनालिसिस पे जाते हैं।
इंटरेस्ट अगर हम देखें तो इंटरेस्ट की जो पेमेंट है वो 8 करोड़ से बढ़ के 12 करोड़ की दिखाई दे रही है, बट ये एक मैनेजेबल इंटरेस्ट यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि सेल्स फिगर 2300 करोड़ की है, तो इस तरह का अमाउंट जो है वो मैनेजेबल ही नज़र आता है। इसके बाद अगर हम टैक्सेस देखें तो 150 करोड़ के हमने यहाँ पर टैक्सेस हमें नज़र आते हैं। नेट प्रॉफिट देखें तो 344 करोड़ दिसंबर 19 में था, जो कि अब 444 करोड़ नज़र आता है, जो कि एक अच्छा इम्प्रेसिव नंबर है। तो दोस्तों, चार्ट पर भी ये शेयर एक अच्छा परफॉर्मर नज़र आता है, और क्वार्टरली प्रॉफिट पर भी, स्टैंड अलोन में भी और बैलेंस शीट में भी ये एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट कैरी करता है, और अच्छा पीएनएल इंक्रीजिंग प्रॉफिट ट्रेंड जो है वो कैरी करता है। तो दोस्तों, ये वैल्यू फॉर मनी शेयर है। ये आगे आप लोगों के पोर्टफोलियो को अप्रिशिएट करेगा, और आगे डेफिनेटली आप लोग इस शेयर से बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप लोग अपनी स्टडीज़ को इस शेयर के रिगार्डिंग कंप्लीट कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कीजिए, और देखिए कि इस शेयर से आप लोगों को क्या बेनिफिट ले सकते हैं, और आप लोग आने वाले समय में इस शेयर से कितना कमा सकते हैं। तो दोस्तों, जहाँ तक मैंने आप लोगों को बताया कि इस शेयर को यहाँ पे इसी प्राइस के ऊपर खरीदना बनता है डेफिनेटली, लेकिन मार्केट में कुछ कंडीशंस ऐसी चल रही हैं, कल बजट का दिन भी है, तो माइट भी कुछ इसमें थोड़ा और करेक्शन आप लोगों को देखने को मिले। हालांकि ये यहाँ से बिल्कुल बाई पोजीशन पर है, क्योंकि यहाँ से एक अच्छा अपसाइड बनता है, जो मेरी एनालिसिस यहाँ पे आप लोगों को शो कर रही है। बट आप लोग, अगर ये आप लोगों को थोड़ा और नीचे मिलता है, तो आप लोग इसको डेफिनेटली डेफिनेटली बाई कर चलें। और अगर ये किसी वजह से, किसी टेम्परेरी न्यूज़ की वजह से, सेक्टर की वजह से, या और किसी लोग नॉर्मल लोकल रीजंस की वजह से अगर ये टाइम बिंग के लिए कुछ डिप मारता है, तो डेफिनेटली वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अब वहाँ इसको लीजिए, एक्यूमुलेट कीजिए, और ये एक इंक्रीजिंग ट्रेंड पे बढ़ता हुआ शेयर है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि क्या क्या बेहतरीन रैली इस शेयर के अंदर चलती है। हाँ, टाइम बिंग के लिए हर शेयर थोड़े टाइम बिंग के लिए एक्यूमुलेट करता है, तो पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं होती। मार्केट में कंडीशंस अप एंड डाउन पे ही बनती है। ऐसा नहीं होता कि मार्केट हमेशा इंक्रीजिंग ट्रेंड पर ही रहे या मार्केट हमेशा गिरती ही रहे। अल्टीमेटली मार्केट बढ़ने वाली कंडीशन में ही होती है, मार्केट अल्टीमेटली बढ़ती ही है। जैसा कि आप लोग इतने सालों से देखते आ रहे हैं, चाहे कितने भी बड़े उतार चढ़ाव आए, लास्ट में मार्केट हमेशा बढ़ती हुई बंद होती है, हमेशा बढ़ेगी ही बढ़ेगी। 1 साल 2 साल के होराइजन में जब भी आप देखेंगे तो मार्केट आगे ही बढ़ती हुई नजर आएगी। हाँ, हो सकता है कुछ दिनों के लिए बिकवाली हो, गिरावट हो, एफआईआई की इन्वेस्टमेंट कम हो, ज़्यादा हो, उसकी वजह से कभी बजट आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कोई चीज़ आ रही है, इसकी वजह से अप डाउन्स होते रहेंगे। बट जो मजबूत फाइनेंशियल्स वाले शेयर हैं, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स वाले शेयर हैं, जो मैं आप लोगों के सामने लेकर जो शेयर आ रहा हूँ, जिस जो मैंने आप लोगों के सामने जो एनालिसिस यहाँ पर रखी है, इस तरह के जो शेयर्स हैं, इसको लेकर आप लोग निश्फिक्र होकर पैसा लगा सकते हैं, जो कि चार्ट्स पर भी अच्छे नज़र आते हैं और फिनेंशियल्स वाइज भी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं। ऐसे शेयर्स में पैसा लगाइएगा दोस्तों, तो डेफिनेटली आपके पैसे को एप्रिसिएशन मिलेगी। ये शेयर हमेशा मेरे फेवरेट लिस्ट में रहा है, और इस तरह के शेयर्स में पैसा लगाने के बाद आप लोगों को कभी भी रिग्रेट नहीं होगा, कि और कभी आप लोग को टेंशन नहीं होगी कि कल हमारे पैसे का क्या होगा, हमने यहाँ पर पैसा लगा रखा है। और जब भी दोस्तों पैसा लगाएं, तो कभी भी छोटे टाइम पीरियड के लिए, शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए पैसा लगाकर घबराए नहीं। एक लॉन्गर पर्सपेक्टिव रखें, चाहे आप लोग कम अमाउंट इन्वेस्ट करें, बट एक लॉन्गर पर्सपेक्टिव रखें, सो दैट कि अगर आगे जाने के बाद कभी कोई डिप आप लोगों को मिलता है, तो डेफिनेटली इस तरह के शेयर में एक्यूमुलेट करके चलिए। कम से कम 5 साल का टाइम पीरियड सोच के ही शेयर मार्केट में आइए, सो दैट कि आप लोग यहाँ से एक अच्छा पैसा कमाकर जा सके। तो थैंक यू दोस्तों। यहाँ इस शेयर से के बारे में मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। बाकी शेयर्स को लेकर मैं आप लोगों को अपनी एनालिसिस जल्द से जल्द शेयर करूँगा। अगर आप लोगों को इस वीडियो में दी हुई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो दोस्त को आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट करें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़
दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें सो दैट कि मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए एक के बाद एक मल्टी बैगर और अच्छे कमाई वाले शेयर लेकर आता रहूं और आप लोगों को उसका बेनिफिट मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे एंड हैव अ गुड नाइट। थैंक यू।